शोक का विषय ये था कि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी व्यक्ति तब तक वहां नहीं पहुंचा था और किसी ने उसकी उनकी सुध नहीं ली थी। मलकीत सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए, उनकी पत्नी को नौकरी और उनके बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने की घोषणा की। तो मेरा कहना था कि ये जो गरीब आदिवासी परिवार जो है, इनका क्या दोष था? विवाद जो चालू हुआ था युगल किशोर ठाकुर से हुआ, और जब ये नीचे गिर गए, इनको बचाने के लिए चंद्रशेखर ठाकुर आए और उनकी मृत्यु हो गई। 27 नंबर सड़क जिसमें वो कैनरा बैंक स्थित है, उस मार्ग से महिलाओं और बच्चियों का निकलना दुभर है, दूसरा रास्ता पकड़ती है। उन लड़कों को रिपोर्ट किया गया है कि ये फलाने नंबर से आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, और उसके आधे घंटे के बाद में वो लड़के मुझे धमकी दे रहे हैं। इनकी भाभी और बहन चश्मदीद थी और ये चाहते थे कि इनकी भाभी और बहन का भी बयान हो। तो मैंने आगे चौकी प्रभारी से चर्चा की, चौकी प्रभारी ने उनको तसल्ली दी। कानून व्यवस्था जो जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से एकदम फेल हो चुकी है। चारों तरफ गांजा का व्यापार, सूखा नशा। भिलाई टाइम के चैनल में आपने एक खबर देखी होगी, एक ठाकुर फैमिली, आदिवासी फैमिली जिनके यहाँ पर बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। और पूरी खबर के बाद जो खबर से भी पहले जो सबसे पहले फैमिली में पहुंचे थे वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजीव चौबे जी थे। सर, सबसे पहले आप पहुंचे थे फैमिली के लिए, क्या कुछ वहाँ पर कंप्लीट आपने उनके फैमिली के लिए करने का भी तैयारी की होगा? और आज जो है श्रमिक भूख हड़ताल भी रखा गया है। देखिए, कल जब हम चंद्रशेखर ठाकुर के परिवार में पहुंचे तो बड़ी पीड़ा हुई है देखकर कि पहले तो हम कुर्सीपार गए थे, कुर्सीपार थाने में हमने वो समर्थन दिया था मलकीत के परिवार को और वो परिजन जो बैठे हुए थे। और उसके पश्चात हम, चूंकि ये हमारे निवास क्षेत्र से काफी करीब है और स्मृति नगर चौकी का मामला था, तो मैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्याध्यक्ष पारस जंगेल जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष ठाकुर निहाल जी और हमारे बजरंग दल के संयोजक रोहित दुबे जी, हम सब एक साथ उनके घर गए चंद्रशेखर ठाकुर के। बहुत निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना हुई है। और उसके बाद सबसे बड़ा शोक का विषय यह था कि प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई भी व्यक्ति तब तक वहां नहीं पहुंचा था और किसी ने उसकी उनकी सुध नहीं ली थी। जहाँ तक जानकारी, सबसे पहले आप ही वहाँ पहुंचे हैं? हाँ जी, हम सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद उनके भाई को, चंद्रशेखर ठाकुर के भाई को, युगल किशोर ठाकुर को लेकर हम पुलिस चौकी आए। वो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है विवेचना के विषय में और किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तो उनको, युगल किशोर ठाकुर को लेकर हम चौकी आए। चौकी प्रभारी से हमने चर्चा की, विवेचना के बारे में जानकारी ली। हमको जब तसल्ली हुई उसमें यह था कि वो चाहते थे कि उनकी भाभी और उनकी बहन, चूंकि विवाद जो चालू हुआ था युगल किशोर ठाकुर से हुआ, और जब ये नीचे गिर गए, इनको बचाने के लिए चंद्रशेखर ठाकुर आए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जब नीचे गिरे हुए थे तो इन्होंने ठीक से नहीं देखा सभी हत्यारों को। इनकी भाभी और बहन चश्मदीद थी और ये चाहते थे कि इनकी भाभी और बहन का भी बयान हो। तो मैंने आगे चौकी प्रभारी से चर्चा की, चौकी प्रभारी ने उनको तसल्ली दी कि विवेचना जारी है, विवेचना अभी खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ा ये पहलू ये था कि लड़की जो साथ में थी उसको छोड़ने की बात हो रही थी। हमने कहा लड़की को छोड़ने का, क्योंकि मैं विधि का जानकार हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस घटना में जो लड़की शामिल थी, जो लड़का और लड़की अश्लील हरकतें कर रहे थे, जिनको युगल किशोर ठाकुर ने रोका था, जिसके कारण ये इस घटना घटी, उस लड़की के ऊपर हत्या के षड्यंत्र के लिए धारा 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये अगर नहीं हुआ तो ऐसे आने वाले जो इस प्रकार के कपल से जो खुलेआम अश्लील तक प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलेआम ही रोमांस कर रहे हैं, बाग में, बगीचे में, सड़कों में, तो इनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके विरोध में हमने कहा कि कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष हो, विवेचना जो है निष्पक्ष हो और उस लड़की के विरुद्ध भी कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल मुख्यमंत्री ने वहां पर कुर्सीपार वाली घटना के लिए मलकीत सिंह के परिवार को 10 लाख रुपए, उनकी पत्नी को नौकरी और उनके बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने की घोषणा की, तो मेरा कहना था कि ये जो गरीब आदिवासी परिवार जो है, इनका क्या दोष था? इनका क्या दोष यही है कि इनके यहाँ भिलाई का विधायक सत्ताधारी पार्टी का नहीं है, इनके लिए आवाज उठाने वाला कांग्रेस में कोई नहीं है, तो इनके लिए कोई आवाज नहीं हुई। इस कारण मजबूरन हमको यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठना पड़ा है। हमारी दो मांगे बड़ी स्पष्ट है, दो से अलावा कुछ नहीं कहना है हमारा। एक तो चंद्रशेखर ठाकुर के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और उनके 5 बच्चे हैं
उन पांचों बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में जिस तरह मलकीत सिंह के बच्चों को पढ़ाने की बात कही है उनके बच्चों को भी पढ़ाया जाए। पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जिस स्थान में हम बैठे हैं यहाँ से 20 कदम की दूरी पे मेरे दाएं हाथ में पुलिस चौकी है स्मृति नगर की। ये जो सड़क जाती है ये दुर्ग को और इसको कुरुद रोड कहते हैं, जो बोगदा पुलिया जामुल तक जाने वाले मुख्य मार्ग है। इस मार्ग में इस पुलिस चौकी से लेकर 100 मीटर की दूरी में रात को 1 बजे तक कम से कम 10 दुकानें खुली होती है। युवक युवतियों का हुजूम होता है, नशे का कारोबार होता है। कैनरा बैंक जो हमारा स्मृति नगर का बिल्कुल स्मृति नगर के हृदय स्थल में बीचों बीच जय हिंद चौक पर कैनरा बैंक स्थित है। कैनरा बैंक की जो पार्किंग है शाम को 5 बजे के बाद जब कैनरा बैंक बंद हो जाता है रात 7 बजे से वो ओपन बार के रूप में तब्दील हो जाता है। सामने एक जो पंजाबी ढाबा है वो खुलेआम उनको स्नैक्स, पानी, सोडा, इसके लिए टाइम लिमिट लगाई गई है। टाइम लिमिट लगाई गई है, लेकिन 1 बजे तक 11 बजे क्यों भाई साहब? मैं कहता हूँ घर परिवार है, महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको अपने घर जाना है। 11 बजे तक वो भी खुलेआम शराब पीने की तो अनुमति 11 बजे का किसी भी वजह नहीं हो सकती। और अगर दुकान खोलने की अनुमति 11 बजे तक है होटल की तो उसको भी 10 बजे किया जाए, उसको और सीमित किया जाए। 27 नंबर सड़क जिसमें वो कैनरा बैंक स्थित है उस मार्ग से महिलाओं और बच्चियों का निकलना दुभर है। दूसरा रास्ता पकड़ती हैं। खुलेआम कार के ऊपर दारू की बोतलें और गिलास रख के शराब पीते लड़के खड़े रहते हैं। चाय का अड्डा, चाय की दुकानें सुनी थी हमने, चाय की गुमटियां सुनी थी हमने, चाय के ठेले सुने थे। चाय का अड्डा खुला है मेरे स्मृति नगर में। कहीं ना कहीं आम जनता भी घबराई हुई है कानून व्यवस्था को लेकर। मतलब अभी रात जो जैसा आप बता रहे हैं रात के 9 बजे के बाद निकलना आम लोगों का बहुत दुर्लभ हो गया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कानून व्यवस्था को लेकर हमारी दूसरी मांग ही वही है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, देर रात तक खुलने वाले होटलों को और ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए। जो आवारागर्दी करते पाए जाते हैं 10 बजे के बाद, जो झुंड में खड़े लड़के युवक युवतियां पाए जाते हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151, 107, 16 की क्यों ना हो। कम से कम लोगों में भय तो हो प्रशासन का। आज तो प्रशासन का कोई भय ही नहीं है। खुलेआम जिसको जो चाहे कर रहा है। जो घटना कोका में लड़के और लड़की के अश्लील मुद्रा के विरोध के कारण घटी, वैसी घटना मेरे स्मृति नगर और आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन 20-25 हो रही है। युवक युवतियां खुलेआम अश्लील हरकतें करते हुए उद्यानों में, सड़कों में, रोड के किनारे अंधेरी कोने की जगह में खुलेआम सारे गार्डन्स में व्यभिचार हो रहा है। चौकी से तो निकलते होंगे ना पेट्रोलिंग में आसपास? सब चौकी से निकलते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है ये देखिए ना आप। चौकी से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? हाँ। आप ये भाई हमारा राजेश सिंह जी है, पीड़ित हैं, गार्डन के सामने रहते हैं। बिल्कुल, आपसे भी जब शूट के पहले बात हो रही थी तो आप भी बता रहे थे लगातार आप भी इसमें मतलब आप परेशान रहते हैं। तो क्या कुछ बात? सड़क 28 में रहता हूँ। हाँ, सड़क 28 स्मृति नगर में रहता हूँ। मेरे घर में बेटी भी है, बेटा भी है, और आए दिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित मैं होता हूँ, मेरी वाइफ होती है और सड़क 27 में रहने वाले सारे लोग। लेकिन क्या है, मेरी स्ट्रीट में ऑलमोस्ट सारे रिटायर्ड हैं जिनके बच्चे या तो बाहर हैं या बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है, मैं इसके पहले 2 बार कंप्लेंट किया। अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर में मेरे पास में आवेदन की रिपोर्ट्स भी है। मैंने जिस दिन यहाँ पे आवेदन दिया 15 मिनट के बाद में यहाँ चौकी से उन लड़कों को रिपोर्ट किया गया है कि ये फलाने नंबर से आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, और उसके आधे घंटे के बाद में वो लड़के मुझे धमकी दे रहे हैं कि तेरे को ऐसा कर देंगे, तेरे को वैसा कर देंगे। हम लोग यहाँ से, हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। गुंडागर्दी मेरे पास में प्रूफ है। उसके बाद में मैंने बड़े अधिकारी जी से बात की, उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन चौकी की तरफ से प्रॉपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी स्टिल आज के डेट तक नहीं हुई है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया रात के 1 बजे तक, जो पंजाबी ढाबा है, इसके पहले भी लॉकडाउन में 3 महीने की सजा अवैध दारू बिक्री के उसमें सजा काट चुका है। वो 11 बजे क्यों बंद नहीं होता? वो इसलिए बंद नहीं होता है कि वो इन लोग को सुबह शाम चाय नाश्ता और खाना प्रोवाइड कराता है। कोई मर्द नहीं है सामने आए। मैं आज आके बोल रहा हूँ ये जो चल रहा है ये बिल्कुल गलत चल रहा है। ये इसके खिलाफ आज नहीं कल पूरा समाज, पूरा हमारा स्मृति नगर एकजुट खड़ा होगा। आज हम लोग थोड़े कम लोग हैं क्योंकि आज सबके घर में पूजा है, लेकिन ये एक आंदोलन के रूप में बाहर आएगा। बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आने वाले समय में व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो और उग्र तरीके से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, बहुत ज्यादा किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर जो बातचीत है वो लगातार विषय रहा है बात करने का। प्रशम दत्ता हमारे साथ में हैं जो कि युवा मोर्चा से युवाओं के लिए काफी कुछ करते रहते हैं। प्रशम जी, क्योंकि आप युवा हैं और जो आम तौर में आजकल जो घटना घट रही है वो युवाओं की तरफ से ही हो रही है, तो कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? कानून व्यवस्था जो जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से एकदम फेल हो चुकी है।
चारों तरफ गांजा का व्यापार, सूखा नशा, जो कोरेक्स सिरप, इसका जो बिक्री है वो बढ़ चुका है। और जिस तरीके से ये बिक्री बढ़ते जा रही है, स्कूल ही बच्चों तक पहुंच गया है। और जब ये बच्चे इस चीज़ का सेवन करना चालू कर देंगे तो अपराध बढ़ेगा ही, क्योंकि वो बच्चे जो है कमाते तो है नहीं, घर से ही पैसा चोरी करके ये सब खरीदते होंगे। और फिर जब माँ बाप इनको पैसा देते नहीं होंगे तो माँ बाप के साथ अत्याचार करते होंगे। और यही नशा करके अड़ोसी पड़ोसी, मतलब कि लोग आज के समय के बच्चे लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है, नशा ही है। और जो सूखा नशा जो है वो उसकी जो है आप देखेंगे तो बढ़ चुकी है। बिल्कुल, तो लगातार ये कार्रवाई भी करी जाती है, लेकिन इसमें जो उसका कंक्लूजन होता है वो नहीं निकाला जाता। आप देख सकते हैं आज जो है कानून व्यवस्था को लेकर विरोध करने में आज विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं राजू चौबे जी आज भूख हड़ताल में बैठे हैं, ताकि जो कोहका में जो हादसा हुआ वो और किसी के साथ ना हो। और जो इनकी मांगे आज हैं वो है 50 लाख रुपए, और जो उनके यहाँ पर उनकी वाइफ और जो उनकी बहन है उनको भी इंसाफ मिले, और सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है यहाँ पर। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम्स के साथ में, और जैसे अपडेट होते हैं वो आपको बताना जरूरी है, ताकि जो ऑडियंस होती है, जो लोग ये चीजें सुनते हैं, इसी से ही सीखते हैं। तो आप भी बिल्कुल अपडेटेड रहिएगा भिलाई टाइम्स के साथ में। धन्यवाद।